नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है, ये विश्लेषण के लिए आई है। इसका हम बहुत बारीकी से विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना जो है उन लोगों के लिए है जो लोग हस्तरेखा में पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक नॉलेजेबल चैनल हमने जो है नया क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें प्रत्येक दिन हम एक ज्ञानवर्धक सिखाने वाले लर्निंग वीडियो डालते हैं और उसमें सरल तरीके से हम सिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। एक एक रेखा, एक एक साइन, उसका फलत्व कैसे निकालते हैं, फलित विज्ञान कैसा निकलता है उसका, इस चीज़ की और हम बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। अगर आप भी सीख रहे हैं या इसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक को खोलिएगा, वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा और हमें थोड़ा इस प्रकार का सपोर्ट दे दीजिएगा। और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वो वीडियो जो होंगे उसमें केवल पामिस्ट्री से संबंधित नहीं और भी वैदिक ज्ञान, एक वैज्ञानिक तरीके से जो है हथेली कैसे देखी जाती है, सरल तरीके से कैसी देखी जाती है, उसके बारे में विस्तार से जो है छोटी छोटी वीडियो बनाकर हमने बताया है। और प्रत्येक दिन एक नया वीडियो हम उसमें डालते हैं जो बहुत ज़्यादा जानकारी से भरा होता है। देखिएगा, यहाँ पे हथेली का आकार अगर हम देखते हैं तो हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो आपकी तर्जनी उंगली है ये इस तरह से पूरी तरह से ढल चुकी है। ये मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब उंगली का झुकाव, जो ये हमारी इंडेक्स की फिंगर है ना, इसका झुकाव जो है शनि की उंगली की तरफ, मनी मिडिल फिंगर की तरफ होता है, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, इसको ये बता रही है। मिडिल फिंगर की बात करें तो मिडिल फिंगर लगभग सीधी दिखाई दे रही है। और जब मिडिल फिंगर सीधी होती है तो व्यक्ति मेहनती होता है, समझदारी से काम लेने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। ये भी अच्छा है, लेकिन इसके तीसरे पौरों में आप देखोगे कहीं ना कहीं एक छिद्र दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा ना थोड़ा इसका प्रभाव पड़ता है और धन के मामले में 35वें वर्ष तक ये प्रभाव रखता है। कहीं ना कहीं तीन चीज़ों में से एक चीज़ या दो चीज़ घटित हुई है। या तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा, या तो जो है पैसों के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो धन के महत्व को आप समझ नहीं पाए होंगे। इस प्रकार की जो है ये चीज़ें बता रहा है। यहाँ पे अब तीसरी उंगली की ओर चलते हैं तो देखिएगा ये पूरी तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की, नेम और फेम पाने की जो इच्छा है उसको ये प्रबल करती है और आपकी हथेली में ये यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है। एक और चीज़ है कि ये जो उंगली है, ये यहाँ पे सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है लेकिन शनि की उंगली से छोटी है। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव देता है, व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है और जो अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है ना, निश्चित तौर पे जो है वो एक न एक दिन सफल होना भी जानता है। सफलता की प्राप्ति कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को होती है। और ये बड़ी है, मुड़ी हुई है, झुकी हुई है शनि की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो है
मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता की भी जीवन में प्राप्ति होगी, इस और जो है उंगली बता रही है। हाँ, यहाँ पे तीसरे पौरवे में फिर देखें तो कहीं ना कहीं छिद्र दिखाई दे रहा है, भले ही कम रूप में हो। ये 50वें वर्ष तक धन के मामले में, चाहे खर्चीला स्वभाव हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो आंशिक रूप से, चाहे कहीं ना कहीं धन के महत्व को नहीं जानते हैं, इस प्रकार की कमी रखता है। पर रखता है, इसका असर पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। यहाँ पे अगर देखें, जो आपकी सबसे छोटी उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है और ये यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है। धन कमाने की जो ललक है उसको ये पैदा करती है व्यक्ति के अंदर, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट की, कागजों के रख रखाव में या अकाउंटेबिलिटी में कमी को दिखाती है कि व्यक्ति के अंदर इस चीज़ की जो है कमी रहेगी जीवन काल में। इसका जो है तीसरा पौरवा क्लियर जो है बहुत बड़ा छेद दिखाई दे रहा है। देखो, ये कह रहा है धन के मामले में विशेषकर संभल के रहें, अपना धन जो है इस तरह से मैनेज करें जीवन को कि कहीं ना कहीं जो है वो बुढ़ापे के लिए बचा रहे। अगर जिस तरह से जीवन चल रहा है, खर्चे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बुढ़ापे में धन संबंधी परेशानी रह सकती है, ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन ये आपको सचेत करता है कि अभी से जो है धन के मामले में सतर्क रहिएगा, जिससे जो बुढ़ापे काल का समय है वो आपका बहुत आनंदपूर्वक मज़े से बीते और उसमें धन की जो है परेशानी ना हो। तो इसीलिए जो है हथेली का ये भाग बताता है। अब हम थोड़ा अंगूठे पे चलें, आपका अंगूठा क्या कह रहा है। वैसे हथेलियों में देखो हर जगह जो है यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं इसमें जाती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के फ्रेंडली नेचर को बताती है, व्यक्ति के दोस्ताना व्यवहार को बताती है कि ऐसा व्यक्ति जो है फ्रेंडली नेचर का होगा, दोस्ताना व्यवहार रखने वाला होगा। इस चीज़ की ओर ये संकेत कर रही है। ये अच्छी बात होती है। देखो, समाज में जो है जीवन बहुत कम होता है व्यक्ति का, छोटा सा तो जीवन होता है, उसमें भी कोई बहुत लड़ मड़ के रहे तो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर व्यक्ति इसी तरह से रहे तो इसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे अंगूठा देखें, इस तरह से जो है ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा तो पीछे की तरफ नहीं मुड़ रहा है, लचीला नहीं है, लेकिन हल्का कर्व ले रहा है। इसका ये एक समस्या देता है, ये व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम की समस्या देता है। यदि ऐसा व्यक्ति ये समस्या दूर करके चले और अपनी वाणी का ध्यान रखे, क्योंकि ये जो बोलने का ढंग को बताता ना, व्यक्ति एकदम जो है स्ट्रिक्ट बोलता है, कड़वा बोलता है, बोलने की दिक्कत को जो है बताता है ये। तो अगर थोड़ा वाणी पे संयम रखें, ध्यान रखें और ईगो प्रॉब्लम को दूर करके चले तो जातक जो है सफलता बहुत अच्छे रूप में पाता है। दूसरा ये बताता है कि ऐसे जातकों का जो नर्वस सिस्टम है थोड़ा वीक हो सकता है, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, और उसमें भी अगर हाथों में पसीना आ रहा हो तो थोड़ा सा योगा या जो ध्यान क्रिया, योग क्रिया में दे रहा हूँ आपको, वो जरूर करें। लेकिन ये भी बताता है कि व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला है, आत्मज्ञानी भी है और राजनीति का बड़ा शौक रखने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। अगर हम कहें एक तरफ से ये अंगूठा राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। ऐसे लोग 42 वर्ष 52 वर्ष की उम्र में बड़ी सफलता पाते हैं। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। प्रथम पौरवा लंबा और नुकीला है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, तर्क शक्ति उस रूप में नहीं दिख रही है जिस रूप में जो है इच्छा शक्ति है। हाँ, दोनों पौरवों के बीच में देखा जाए शानदार योग का साइन है, थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व देता है, व्यक्ति को नाजुक हृदय का व्यक्तित्व देता है। लेकिन एक बात जरूर है, ऐसे लोगों को अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होता है,
किसी कारण अगर न हो तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। अंगूठा इस चीज की ओर भी दिखाता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी हृदय की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इसकी तरफ मुंह इसने कर रखा है, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी महत्वाकांक्षा को ये बता रहा है। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पे गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है अपने क्षेत्र पे एक टॉप लेवल पर पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, इस और ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बृहस्पति से निकलकर एक रेखा इस पे मिल रही है, ये बहुत सुंदर है। भगवान नारायण की कृपा, बद्री विशाल जी की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छे रूप में बनी हुई है। और आपके जो इष्ट देव है वो भगवान कृष्ण हो, राम हो, विष्णु भगवान हो, नारायण है। जितनी इनकी शरणागति आप जाएंगे, जितना इनकी भक्ति करेंगे, चाहे मानसिक रूप से करें चाहे जो है शारीरिक रूप से करें, जितना भी इनकी भक्ति की ओर जाएंगे, जीवन में सफलता के उच्च शिखर को छुएंगे। दूसरी बात, यदि जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो आने वाले समय में निश्चित ही जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता पाएंगे और समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश मिलेगा। जो ग्रह दुष्टता दे रहे हैं, नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, उनका प्रभाव खत्म होगा। केवल और केवल भगवान नारायण की शरणागति चले जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस ओम नमो भगवते वासुदेव, इस तरह से जो है भगवान का स्मरण करें। या कुछ जो है नहीं कर सकते हैं तो नारायण के मंदिर में चले जाएं, वहाँ पे हाथ जोड़े, तो ये ग्रह नक्षत्र जो है अपने आप जो है ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे देखोगे आप एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो है ये शनि पर्वत पे जा रही है। अभी पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर ये पुष्ट हो जाती है और यहाँ पे जिस तरह से ये त्रिभुज बन रहा है, कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति का या ऐसा समय ये लाएगी कि जो है आप जमीन खरीदेंगे, ये निश्चित है, ये देगा। दूसरी बात, ये जो है तकरीबन पुष्ट होने में अभी 2.5 से 3 साल या 3.5 साल का समय लेगी। धन में जो है दो तरफा वृद्धि जरूर होगी और धन में जो जीवन में धन है उसमें वृद्धि जरूर होगी। लेकिन अगर इसने यहाँ पे जिस तरह से ये बकरी बन रहा, बकरी बन गया, तो जो है ये थोड़ा सा जो है टेंशन करेगा, थोड़ा जो है चिंताएं देगा बेवजह की, और खुशियों में कमी करने का काम करेगा और रोजगार के मामले में उतार चढ़ाव देगा। अब देखिए कैसा होता है, आने वाले समय में पता चलेगा। ये रेखा इसकी केवल ऊपर से चलती है या इसको काट के चलती है, उस टाइम जो है ये पता चल जाएगा। ये जब ये पुष्ट अवस्था में आएगी, एकदम स्पष्ट अवस्था में आएगी, तभी इसका फल का पता आपको चलेगा। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है, पूरी हथेली को पार कर रही है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व भी है। हर समय कुछ ना कुछ योजनाएं बनती रहती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल रूप में धरती पे उभरे या ना उभरे, लेकिन चलती रहती हैं और कुछ कुछ योजनाओं पर काम भी होता है। यहाँ पे देखें एक रेखा जो है, अगर हम बात करें, इस तरह से आती हुई बुध की ओर जा रही है। अगर बिजनेस कर रहे होंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी जो है सफलता हाथ लगेगी, बिजनेस में बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा और कहीं ना कहीं दो तरफा धन लाभ जो है राहु की कृपा से आपके जीवन में होगा। और साथ में जो है यहाँ पे जिस तरह से जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, पैसों की अच्छी प्राप्ति होगी और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही, एक रेखा इस तरह से आके एकाएक जो है इसमें मिल रही है।
एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, करियर और धन के मामले में आप जो है जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी पूरी डेवलपमेंट को, अपनी पूरी प्रोग्रेस को जो है अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना जो है मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात, यदि हो गया है ऐसा तो आगे नहीं होगा। इसके लिए योगिक और ध्यान क्रिया जरूर करें जो दे रहा हूँ। तीसरी बात, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा रूप में आप करेंगे। इस चीज़ की ओर जो है आपकी हथेली बता रही है। जीवन की रेखा देखें इस तरह से जाती हुई पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति अभी जैसा भी हो, लेकिन आने वाले समय में केयरफुल रहेंगे, समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे एक इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है और ये जो है कहीं ना कहीं जो है हम कहें तो केतु का क्षेत्र है। ऐसे में जो है ये यात्रा का लाभ दिलाता है व्यक्ति को, तो कहीं ना कहीं यात्रा का लाभ भी जो है जीवन में मिलेगा। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन अभी व्यापार को नहीं दे रही है। अगर ये स्पष्ट होती है तो व्यापार में निश्चित ही जो है बहुत अच्छा रहने वाला। आपकी हथेली ने पूरी रूप से व्यापार की तरफ इशारा कर रही है, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे अभी कैसी भी स्थिति है, लेकिन आने वाले समय में अगर भगवान विष्णु की शरणागति चले जाते हैं तो व्यापारी होंगे और उत्कृष्टता हासिल करेंगे, ये निश्चित है। और ज़्यादा देर नहीं, 2-2.5 सालों के अंदर अंदर जो है सफलता यहाँ पे अच्छी खासी रूप में दिखाई दे रही है। और जीवन में जो उलझन बन रखी है, जो संघर्ष चल रहा है, जो है मानसिक परेशानी थोड़ा चल रहा है, जो अभाव की स्थिति है ना कहीं जैसे हथेली बता रही है, तो वो निरंतर अपने आप जो है धीरे धीरे निकल जाएगी और जीवन में जो है सफलता की प्राप्ति होगी। ये आपकी हथेली बता रही है। हाँ, थोड़ा आपका मणिबंध ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है दोषयुक्त है, और ये जितना ज़्यादा दोषयुक्त होता है उतना संघर्ष व्यक्ति को जीवन में देता है। कोई ना कोई चिंता हमेशा बनी लगी रहती है, ठीक है ना, जीवन में लगी रहती है कोई ना कोई चिंता, और उस चिंता का निवारण होना थोड़ा मुश्किल होता है अगर ये इसी प्रकार से रहे तो ये केवल जो है प्राणायाम द्वारा ठीक होता है और इससे आपको ठीक करना है। ये वाला भाग जो पोर्शन है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, तो किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं जिस रूप में पाना चाहते हैं, जिस रूप में संतुष्टि होनी चाहते हैं, वो संतुष्टि नहीं हो पा रही है, और वो सुख, जिस सुख का भोग वास्तव में होना चाहिए था, उस सुख में भी कमी को बता रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल बैठा हुआ है, ये कॉन्फिडेंस की कमी देता है। ये कहीं ना कहीं जो है मंगल थोड़ा खराब हो तो कुछ परेशानियां भी देता है, लेकिन उच्च मंगल ठीक है, लेकिन ठीक तो है, लेकिन यहाँ से एक रेखा जो है उच्च मंगल पे जा रही है बुद्धि से। ये व्यक्ति को जो है झगड़ालू किस्म का बनाता है, गुस्सा दिलाता है, बात बात पर व्यक्ति जो है मरने मारने पे उतारू हो जाता है। इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए जो है मैं एक उपाय दूंगा मंगल का, सूर्य के साथ। बहुत सरल क्रिया है, सुबह के समय कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। आचार्य बृहस्पति जी बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, बहुत ज़्यादा पुष्ट, अत्यधिक पुष्ट है। इतना पुष्ट ठीक नहीं होता है, ये व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम को जन्म देता है, और खाने में बड़ा जो है रुचि ऐसा व्यक्ति रखता है, भोजन प्रिय बनाता है व्यक्ति को, कुछ भी खाता रहता है, हर समय खाता रहता है, इस बात की संभावना को ये बढ़ाता है। और बृहस्पति अगर इस तरह से हो तो कहीं ना कहीं जो है अड़चने व्यक्ति को देता है। इसको नॉर्मल तरीके से आप ठीक करिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये गुरु हैं, ये थोड़ी सी चीज़ में ठीक हो जाते हैं। ये चीज़ उभरी हुई है, ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रखने का ये कार्य करता है। सूर्य आपका लगभग ठीक है, लेकिन जो वास्तव में
चीज़ें निखर कर आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही है। वो सूर्य के कारण नहीं, अन्य चीज़ों के कारण। सूर्य आपका अच्छा है। बुध देखें, बुध भी आपका अच्छा है और धीरे धीरे और भी अच्छा होता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस में हाथ डालेंगे ना आने वाले समय में या कर रहे होंगे तो निश्चित ही जो है उसमें सफलता की प्राप्ति होगी, विशेष सफलता मिलेगी, वाणी की शक्ति बढ़ेगी, पर्सनैलिटी बढ़ेगी, भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, ये निश्चित है। थोड़ा सा कुछ और ग्रह हैं उनको ठीक कर लीजिएगा। चंद्रमा देखें, चंद्रमा आपका अच्छा है, लेकिन ये वाला भाग कभी कभी मानसिक परेशानी दे देता है। कभी कभी जो है काम में मन नहीं लगता ऐसे में आदमियों का। कभी कभी कहीं जो है पेट की समस्या आ जाती है। लेकिन जैसा भी है चंद्रमा अच्छे भाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर का आने वाले समय में हार्मोनल सिस्टम अच्छा रहेगा, क्रिएटिव रहेंगे और मन भी मजबूत रहेगा, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे और उसमें प्रैक्टिकल रूप से कार्य करेंगे। कुल मिला के बात करें तो अभी जैसी भी स्थिति हो, आने वाले समय में स्थिति बहुत अच्छे रूप में आ रही है। जहां यश की प्राप्ति होगी वहीं जो है, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, निश्चित ही जो है आपको जो है सफलता की प्राप्ति होगी और हर प्रकार का सुख भोगेंगे। जहाँ जो है राहु बुध से युक्त बना रहा है, बुध के गुणों में वृद्धि कर रहा है, तो बिजनेस को बढ़ाएगा, दो तरफा धन का आगमन करेगा। वहीं राहु एक जगह से जो है शनि की ओर जा रहा है, धन में दोगुनी वृद्धि करने के संकेत बना रहा है। हाँ, थोड़ा सा जो है मणिबंध संघर्ष दे रहा है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, इस ओर संकेत कर रहा है। इसको जितना जल्दी हो सके योग और ध्यान क्रिया द्वारा सही कीजिएगा, जीवन में हर प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा जो है वेट करिएगा और उपाय निरंतर करिएगा, हर प्रसिद्धि आपको जीवन में मिलेगी, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।